अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके वाटर इंजीनियर हुदहुद का क़िस्सा लेकर आई हूँ। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हुदहुद कैसा ख़ास परिंदा है जिसके सर पे ताज होता है। परिंदे तो हज़ारों हैं, लेकिन हुदहुद के सर पे एक ख़ास किस्म का ताज होता है जो उसे मुनफरिद बनाता है और परिंदों की निस्बत। तो इस परिंदे का जो ओहदा था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फ़ौज में, परिंदों की बटालियन में, ये था वाटर इंजीनियर। इसके अंदर एक ख़ास तरीन सलाहियत ये रखी है परवरदिगार आलम ने कि ये ज़मीन के ऊपर जो पानी के सिलसिले होते हैं उनको पहचानने के अलावा इसके अंदर ये भी है कि ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई तक पानी की मौजूदगी का पता चला लेता है, और ज़ाहिर है ये खुदावंद करीम की देन है। तो ये इसलिए रखा था परवरदिगार आलम की जानिब से, इसको ये सलाहियत जो रखी थी, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी सलाहियत को देखकर इसे अपने जो वो था लश्कर, उसमें ये वाटर इंजीनियर का ओहदा दिया था। अब एक दिन की बात है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर कूच के लिए तैयार था। लश्कर के लिए ये बता दूं कि वो यानी एक कोस, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, एक कोस की लंबाई चौड़ाई के उसमें वो होता था, जिसमें जिन्नात और तमाम जो मखलूक़ात आपकी ताबे थीं, वो एक एक डिवीज़न फ़ौज उनकी होती थी। और ज़ाहिर इतने लोगों का पानी लेके चलना तो इतनी मखलूक़ात का बस में नहीं था। या हो सकता है होता हो, लेकिन नहीं लेके चलते हों तो उनको रास्ते में पानी की ज़रूरत पड़ती थी। ऐसे में ये काम आता था, ये उड़ान भरता था और आके बताता था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि फ़ला जगह पानी है। तो जिन्नात फिर कुएँ खोद के गहराई तक और पानी का बंदोबस्त कर लेते थे। जब पानी से सैर हो जाता था लश्कर, तो फिर दोबारा कूच कर जाता था। अब उस दिन ये हुआ कि लश्कर तो तैयार था। जब उन्होंने सारी बटालियन का मुआयना किया तो हुदहुद गायब था। तो इतना गुस्सा आया अल्लाह के नबी को, उन्होंने कहा कि ये आ जाए तो इसकी गर्दन मरोड़ के फेंक दूंगा। तो अब ज़रा देखिए, नन्ही सी जान, उसकी गर्दन ही कितनी बड़ी होती है। ऐसे में जो परिंदों की बटालियन का कमांडर था परिंदा, उसने कहा अल्लाह के नबी खफा मत हो, अभी मैं लेकर आता हूँ उसे। उसने गोता भरा और आसमान की तरफ चला गया। काफ़ी ऊंचाई पे जाके उसने देखा तो यमन की जानिब से ये वापस आ रहा था हुदहुद। कमांडर परिंदा गोता लगा के इसके पास पहुंचा और कहा कि देखो, अल्लाह के नबी तुमसे बहुत सख्त खफा हैं। तो उसने कहा चलो वहीं चल के बात करेंगे। अब ये दोनों आ गए दरबार में, जहाँ दरबार लगा हुआ था जाने के लिए वह लश्कर। तो इसने देखा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्से में हैं। तो हुदहुद ने कहा अल्लाह के नबी खफा मत हों, मैं ऐसी जगह से आ रहा हूँ जहाँ की मलका भी काफिरा है और उसके अवाम भी काफिर हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को चूँकि गुस्सा था, उन्होंने कहा अभी तेरी सच्चाई का पता चल जाएगा, जा मेरा ख़त दे के आइए। उसी वक्त ख़त लिखा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, और जिसमें के लिखा उन्होंने कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मबूस हुआ हूँ, और मेरी इताअत के लिए आ जाओ, वरना मैं तुम्हारी मुमलिकत को आके ताराज कर दूँगा। ये ख़त लिख के हुदहुद को दिया और हुदहुद लेके चला गया मलका को देने के लिए। तो यानी यहाँ तक देखिए कि उसकी सच्चाई साबित हो गई। अब ये किस्सा तो मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ कि बाद में क्या हुआ ये तो हम सब जानते हैं, कुरान पढ़ने वाले, कि मलका आई, उन्होंने इताअत की, पहले तो पसो पेश की, फिर उसके बाद जब सख्ती की हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, तो फिर वो आई, उन्होंने इताअत कबूल की। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे शादी की, उनके 3 बच्चे हुए।
जिनमें बेटी का नाम तो मीसा था, बेटों का नाम मैं भूल गई हूँ, लेकिन उनमें से एक बेटे जो थे वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दादा थे। खैर बहरहाल अब मैं आगे बढ़ती हूँ। ये हुदहुद की सलाहियतें, तो ये ऐसा परिंदा है जो हज़ारों मील दूर सफ़र करता है और बग़ैर रुके तय करता है। अच्छा, इसकी जो लंबी चोंच होती है, उस चोंच से ये ज़मीन को खोद कर कीड़े निकालता है और वो खाता है। और इसके 2 पंजे होते हैं और हर पंजे में 4 उंगलियां होती हैं और इसकी लंबाई 25 से 32 मीटर होती है और इसका वज़न देखिए 46 से 89 ग्राम होता है। ज़रा देखिए कितना नन्हा सा परिंदा और कैसा उसका वो अल्लाह ताला की शान के कैसी सलाहियतों से मामूर है और अल्लाह ताला ने उसको कैसी कैसी वो दी हैं, खूबियाँ अता की हैं जो हमें से नहीं हैं, हम इंसानों में नहीं हैं। ये शादी करता है, शादी से पहले ये अपनी मादा ढूंढता है। जब मादा मिल जाती है तो फिर ये उसको वो करता है, यानी अट्रैक्ट करने के लिए कुछ खाने की चीज़ पेश करता है। अगर मादा खा लेती है तो समझ लीजिए कि वो है, यानी वो राज़ी है शादी के लिए। फिर ये चलता है। उससे पहले ये क्या करता है, अपना एक घोंसला बनाता है और घोंसला बना के उसमें मादा को लाने का बंदोबस्त करता है। जब मादा आ जाती है तो फिर उसको खाने की चीज़ देता है। अगर मादा खा लेती है तो समझ लीजिए कि वो राज़ी है शादी के लिए और फिर ये दोनों अपने घोंसले में चले जाते हैं अपने उसके लिए, घर बनाने के लिए। और जब घर बना लेते हैं तो फिर ये इनके यहाँ 6 से 8 अंडे निकलते हैं और इन अंडों की देखभाल जो है वो हुदहुद नर और हुदहुद मादा दोनों ही देखभाल करते हैं और 3 से 4 हफ्तों के दौरान बच्चे अपने घोंसलों से बाहर आ जाते हैं। अब बच्चों को पूरी खुद मुख्तार होने के लिए मज़ीद 2 हफ्ते वालिदैन की निगरानी चाहिए होती है। तो ये क्या करता है कि जब तक मादा बच्चों की देखभाल करती है तो वो ये नर जो होता है हुदहुद, ये खुराक का बंदोबस्त करता है बच्चों के लिए भी और अपनी मादा के लिए भी। कि सुभान तेरी कुदरत, परवरदिगार आलम ने इतने छोटे छोटे परिंदों को भी किस तरीके से अक्ल अता की है कि वो अपने घर बार को कैसे संभालें, किस तरीके से इंतज़ाम करें। फिर क्या होता है कि 16 से 19-20 दिन के बाद बच्चे घोंसले से बाहर आते हैं और जबकि देखिए पैदाइश बच्चों जब अंडों से निकल आते हैं तो बच्चों को मज़ीद गर्म रखती है फीमेल हुदहुद जो होती है और 10 दिन का वक्फा होता है ये उनको मज़ीद गरमाइश देने के लिए, ताकि बच्चे बाहर के माहौल से अपने आप को हमाहंग कर दें। अच्छा, इसकी एक बेहतरीन खूबी जो है पूरे परिंदों में वो ये है कि ये अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक शादी करता है और अगर इसकी लाइफ पार्टनर मर जाए तो फिर ये अकेले ही जीता है। दूसरी हुदहुद को लाने का अपने उसमें सोचता भी नहीं है और यानी इस बहुत ही मुझे खूबसूरत लगा ये। हमारे यहाँ देखिए कि बीवी होते हुए भी मज़ीद बीवियाँ करने के अरमान में रहते हैं और कर भी लेते हैं, मौका मिलते ही कर भी लेते हैं। और ये परिंदा है, ये कितना ख्याल रखता है कि अगर मर जाए मादा तो फिर वो दूसरी शादी नहीं करता है। और बहुत ही खूबसूरत ये किस्सा है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि परिंदों को अल्लाह ताला ने कितना वो दिया है, अक्ल सलीम अता की है। अच्छा, इसके अंदर एक खूबी ये होती है कि दरख्तों को कुतरता है और दरख्त कुतरने के लिए इसका नाम कुरान करीम में भी आया है और ये उमूदी दरख्तों पर भी चढ़ता है और लकड़ी को कुतरने के लिए ये अपने पंजों से मजबूती से दरख्त के तने को पकड़ लेता है, तब कुतरना शुरू करता है। और
یہ جو لکڑی کو کترتا ہے اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ لکڑی کترنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ ان کی یعنی گفتگو کرتا ہے یہ اپنے آپس میں، اپنے قبیلے میں۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب یہ تنے کھودتا ہے تو درخت کے کیڑوں تک بھی پہنچ جاتا ہے، اور انڈے دینے کے لیے درخت میں سوراخ بھی بن جاتا ہے، تو اس سوراخ میں یہ اپنا گھونسلہ بنا لیتا ہے، اور انہی سوراخوں میں سردیوں سے کے لیے خوراک بھی محفوظ کرتا ہے۔ اور درخت کترتے ہوئے ان کے ننھے منھے سروں کو زوردار جھٹکا بھی لگتا ہے۔ اگر آپ دیکھیے گا اسے کھودتے ہوئے درخت تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سر ہل جاتا ہے ان کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا چاق و چوبند تندرست رکھا ہے کہ ان کے سر کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے، کیونکہ ان کے سر میں نرم ٹیشوز اور ایئر پاکٹس ہوتے ہیں، جس کے باعث ان کا سر کسی بھی نقصان سے محفوظ رہتا ہے۔ بس اس کے ساتھ میں اپنی پوسٹ تمام کرتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس ننھے منھے پرندے کی کہانی، بالخصوص حضرت سلیمان علیہ السلام سے ریلیٹڈ جو قصہ ہے، خاص طور سے مجھے بہت اچھا لگا تھا جب میں نے پڑھا تھا یہ قرآن کریم کے حوالے سے، کہ کس طرح سے ایک ننھے منھے پرندے نے ملکہ کا پتہ لگایا، پھر ملکہ آئیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے شادی کی۔ اب میں نیکسٹ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور تخت بلقیس کا قصہ پیش کروں گی، کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ اب اجازت چاہوں گی، خدا حافظ، فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر المرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔